स्टोरी का टाइटल है भूतिया गली। पहले एक गांव की गली बिल्कुल सामान्य हुआ करती थी। लोग अच्छे से एक दूसरे से बोला करते थे। बच्चों की हंसी, महिलाओं की बातचीत और बुजुर्गों की कहानियां, सब कुछ इस गली को जीवंत बना देता था। लेकिन एक दिन इस गली में एक चुड़ैल ने किराए का घर लेकर रहना शुरू किया। चुड़ैल का नाम काली था और उसकी नजरें हमेशा नीची रहती थीं। उसने काले कपड़े पहने होते। उसकी अजीबोगरीब हरकतें और रहस्यमय गतिविधियां देखकर लोग उससे दूर दूर रहने लगे। धीरे धीरे गली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो जानवरों की अजीब मौतें होने लगीं, फिर लोगों के घरों में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। रात होते ही गली में सन्नाटा पसर जाता था, जैसे किसी ने सभी को नींद की गोली खिला दी हो। एक दिन गांव के मुखिया रामदीन ने निर्णय लिया कि काली से बात की जानी चाहिए। रामदीन गांव के सबसे साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने कभी किसी से डर महसूस नहीं किया था। उन्होंने कुछ गांव वालों के साथ काली के घर का दरवाजा खटखटाया। काली ने दरवाजा खोला और अपनी लाल आंखों से रामदीन को घूरा। रामदीन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? काली ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहां अपने मकसद से आई हूं। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रामदीन ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हारे कारण हमारी गली में डर का माहौल बन गया है। हम चाहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ। काली ने फिर से हंसी और कहा, यह गली अब मेरी है। अगर किसी ने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की तो परिणाम बुरा होगा। रामदीन और उनके साथी निराश होकर लौट आए। उस रात गली में और भी भयानक घटनाएं घटित हुईं। लोगों के घरों में अजीब छायाएं दिखने लगीं और डरावने स्वर सुनाई देने लगे। एक रात गांव के पंडित जी ने निर्णय लिया कि अब और सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमें एकजुट होकर इस भूतिया शक्ति का सामना करना होगा। हम अपनी शक्ति और आस्था से इस बुरी आत्मा को पराजित करेंगे। यज्ञ के दौरान काली ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन गांव वालों की आस्था और एकजुटता के सामने उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अंततः काली की शक्ति कमजोर पड़ गई और वह गली छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई।